तो 2 दिनों से सोशल मीडिया पे जिस इंसान की वजह से गदर कटा हुआ है, सहरा में खोजानी बजरिया बजरिया कतही बलहमा जीना आवेले नजरिया। उस वेदना को समझने की कोशिश करेंगे जो जेल की सलाखों से वो दर्द भरी आवाज आ रही। किसी ने लिखा कि प्रेमिका के विरह में तड़प रहा कोई प्रेमी है। अरे माई के दूधवा से कौन दूधवा में, माई के दूधवा से कौन दूधवा में मिठाई नहीं खे। एक गाना के सिलसिला में थोड़ा FIR हो गया था। तो किसी ने लिखा कि शराबी था, पुलिस ने हर सोची सोची जिया हमरो, सोची सोची जिया हमरो काहे घबराता दरोगा जी हो। बड़े बड़े सिंगर लड़ते भिड़ते रहते हैं लेकिन वो तो लगाम नहीं लगा पाते। आपके ऊपर किसने FIR कराया? यार भाई कन्हैया, आपकी आवाज़ में तो मतलब इतना दर्द है। हम जेल में थे तो अच्छा भोजपुरी तो गाना गा नहीं सकते हैं। हाँ। तो सोचे कि ऐसे ही गाना गा देते तो कुछ रिस्पॉन्स मिल जाएगा। वाले लोग साहब लोग थे, बहुत खुश हुए और शाम को हमको पनीर चावल भी खिलाए सर। हम तो ये नहीं सोचा था कि ये गाना गाएंगे तो वायरल होगा तो हमको इतना रिस्पॉन्स मिलेगा। बहुत खुशी की बात है कि हेमा मालिनी मैम ट्वीट की है। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त वाराणसी में हैं और हम जिस शख्स से बातचीत करने यहाँ पे आए हैं वो पिछले 2 दिनों से उस शख्स ने पूरे सोशल मीडिया पर गदर काट दिया है। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अगर कुछ बुरा हुआ है तो कुछ अच्छा होने के लिए हुआ होगा, उसके पीछे कुछ अच्छा होने की वजह होगी, तभी आपके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। अक्सर लोग इस बात को सुन करके नाराज़ भी हो जाते हैं। लेकिन जिस इंसान से मैं आपको मिलाने वाला हूं, उस इंसान से मिलने के बाद ये बात बिल्कुल सच साबित होने वाली है कि अगर कुछ अच्छा होना है तो हो सकता है आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो और उसी बुराई की वजह से आप आगे बढ़ जाएं, अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर जाएं। तो 2 दिनों से सोशल मीडिया पे जिस इंसान की वजह से गदर कटा हुआ है, मैं उनसे सीधा आपको मिलाने जा रहा हूं और उनसे ढेर सारी बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे, उस वेदना को समझने की कोशिश करेंगे जो जेल की सलाखों से वो दर्द भरी आवाज़ आ रही थी, वो क्यों आ रही थी। बहुत सारे लोगों ने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से जब उस आवाज़ को, गाने के चंद मुखड़े को शेयर किया तो किसी ने लिखा कि शराबी था, पुलिस ने जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। किसी ने लिखा कि प्रेमिका के विरह में तड़प रहा कोई प्रेमी है, तो किसी ने सोशल मीडिया से ही उसे बिहार पुलिस से रिलीज करने की गुहार लगा दी। तो देर ना करते हुए मैं अब कन्हैया राज से आपको मुलाकात कराने जा रहा हूं। उनकी जो वीडियो 2 दिनों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है, उन सारे मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। कन्हैया जी, स्वागत है। सबसे पहले हमको दर्शक लोग देख रहे हैं, सबको दिल को गोड़ छू के गोड़ लाग रहे हैं, सबको प्रणाम करते हैं। हम पहले थोड़ा सा अपने विषय में बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम कन्हैया राज पड़ेगा, कैमूर जिला, ग्राम डहरक। अच्छा जी। तो क्या मामला हो गया था, कैसे पहुंच गए थे सलाखों के पीछे? एक गाना के सिलसिला में थोड़ा FIR हो गया था, कोई धमकाया था फ़ोन करके, तो एक अश्लीलता थोड़ा गाना हम गा दिए थे, गलती हो गया था हमसे। तो अश्लील गाना तो बहुत सारे लोग गा रहे हैं, इसके लिए तो हमेशा हाय तौबा मची रहती है, बड़े बड़े सिंगर लड़ते भिड़ते रहते हैं लेकिन वो तो लगाम नहीं लगा पाते। आपके ऊपर किसने FIR कराया? वो अश्लीलता था लेकिन किसी का नाम धर के हम गा दिए थे, इसीलिए प्रॉब्लम हो गया था सर। अच्छा जी। क्या था वो गाना? सॉरी इसलिए कि हम गाना नहीं सुना सकते हैं क्योंकि हमारे ऊपर से दबाव आ रहा है सर। अच्छा, ऊपर से दबाव आ रहा है। जी सर। तो उसमें FIR हो गया था, तो पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले गई थी या आप डर से चले गए थे थाने? नहीं, बस FIR हुआ था डराने के लिए, बाकी कुछ उतना लफड़ा नहीं था कि। तो आप बंद कैसे थे? वो हम शो करने जा रहे थे बक्सर, तो वहाँ पर कोई लिंक दे दिया होगा, हमको पता नहीं है, बट हम प्रोग्राम करने से पहले पकड़ा गए। पुलिस लोग आए, बोले कि कन्हैया राज तुम्हारा नाम है, हम बोले जी सर, तो चलना पड़ेगा थाने में। तो जी हम गए। और वीडियो किसने बनाया?
वीडियो किसी ने बना लिया होगा। हम पहले गए थाने में तो और शाम हुआ 6 बज रहा था तो हम अपने मन में गुनगुना रहे थे गाना। तो चौकीदार ने बोला कि क्या करते हो? हम बोले कि गाना वाना गाते हैं सर। तो बोले कि ये गाना सुना दो, तो हम गाना सुनाने लगे। तो सुना ही दीजिए फिर। हर सोच सोच जिया हमरो, सोच सोच जिया हमरो, काहे घबराता दरोगा जी हो। 4 दिन से पियावा बन पाता दरोगा जी हो। 4 दिन से पियावा बन पाता। शहरा में खोजानी बजरिया बजरिया, कतही बलहमा जीना आवेले नजरिया। शहरा में खोजानी बजरिया बजरिया, कतही बलहमा जीना आवेले नजरिया। उनके खातिर रोवे छोटका, उनके खातिर रोवे छोटका, खाना नहीं खाता दरोगा जी हो। 4 दिन से पियावा बन पाता दरोगा जी हो। 4 दिन से पियावा बन पाता। यार भाई कन्हैया, आपकी आवाज़ में तो मतलब इतना दर्द है, और मतलब अगर कोई जैसे सुने तो आंखों में बरबस आंसू आ जाएंगे। तो इतना दर्द भरे गीत गाने वाला इंसान अश्लील कैसे गा सकता है? अश्लील क्या नहीं, सोच के गा दिया? अश्लील नहीं था सर, बट अश्लील किसी ने सोच लिया था। अश्लील नहीं था वो गाना। हम कुछ और गाए थे, लोग कुछ और समझ पाए थे। तो दरोगा जी, आपने इसलिए गाया कि पुलिस वाले ने कहा था, या मन में आया किसे सुना दे, हो सकता है रहम वहम आ जाए छोड़ दे? नहीं, ये अब हम जेल में थे तो अच्छा भोजपुरी तो गाना गा नहीं सकते हैं। तो सोचे कि ऐसे ही गाना गा देते तो कुछ रिस्पॉन्स मिल जाएगा हमको। मिला रिस्पॉन्स? जी सर। क्या मिला? और इतना हमको दर्शक का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत खुश है। वहाँ पे इंस्टेंट क्या मिला? दरोगा जी ने क्या रहम दिखाया, क्या साथ दिया? बहुत खुश हुए वहाँ पर जितने लोग थे, मतलब नौकरी करने वाले लोग, साहब लोग थे, बहुत खुश हुए। और शाम को हमको पनीर चावल भी खिलाए सर। पनीर चावल खिलाए? जी। छोड़े नहीं? नहीं, पनीर चावल खिलाए हम। छोड़े कब? छोड़े सुबह से 6 से 7 बजे कोर्ट में हम गए। जमानत कराया आपने? जी। तो वहाँ से 1-2 बज गए, लगभग 2 बज गया। फिर हम लोग घर आ गए। तो जो हुआ आपके साथ है इस दौरान, जब आप कार्यक्रम करने जा रहे थे, पुलिस आती है, आपको उठा के ले जाती है, कहती है कि आपके ऊपर किसी ने FIR वगैरह दर्ज कराया है, आप अश्लील गाना गाते हैं या गाए हैं, आपको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, फिर पुलिस वाला ही आपका वीडियो बनाता है ना? तो वो बात कहीं ना कहीं साबित तो होती है कि कुछ बुरा अगर होता है हमारी ज़िंदगी में तो उसको पॉजिटिव लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कुछ अच्छा होने के लिए। तो आपकी ज़िंदगी में तो ऐसा अच्छा हुआ कि बिहार से लेकर यूपी तक आपके पीछे पत्रकारों की भीड़ लग गई है, लाइन लग गया है। हमको देखिए सर, हम ये सोचा था कभी ऐसा होगा? नहीं सर, हम तो ये नहीं सोचा था कि ये गाना गाएंगे तो वायरल होगा, तो हमको इतना रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन हम हर एक जगह गाना गाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में पहला बार सर ऐसा हुआ है कि जी सर। तो कब से गाना गा रहे हैं आप? कब से? 2018 से गा रहे हैं सर। 18 से? जी सर। तो पहला गाना याद है, कौन सा गाया था? देवी सॉन्ग था सर। सुनाइए। हरे लाला की चुनरिया माई के शोभेली लरवा, लाला की चुनरिया माई के शोभेली लरवा, एतने दया कदी मैया सेवा का ऊपरवा, एतने दया कदी मैया सेवा का ऊपरवा। अब कन्हैया राज की ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया है? मैंने सुना कि ये बिहार से इनको भागना पड़ा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहाँ पे पत्रकारों ने इतना ज़्यादा इनका इंटरव्यू शुरू कर दिया, इतना घेर लिया कि उनको भाग के यूपी में जान बचानी पड़ रही है ना। लेकिन मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए एक बार मैं चाहूँगा हमारे छायाकार महोदय दिखाएँ। देखिए बहुत सारे पत्रकार साथी बिहार से भी आए हैं यहाँ पे, और एक साहब छुप रहे हैं ये हमारे छोटे भाई लोग हैं, बिहार से आए हैं। कन्हैया को छोड़ेंगे नहीं, कन्हैया छोड़ने वाली चीज़ भी नहीं है।
तो ये आप बिहार के हैं, क्या कहेंगे, कितना गर्व हो रहा है इस लड़के के लिए? यकीनन सबसे पहले इसका हम खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। बिहार के मधेपुरा से हम आए हैं और काफ़ी इन तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। काफ़ी इनके जो कह सकते हैं इनके जो मतलब जहां इनका डेरा है उनके नीचे काफ़ी देर हमने इंतज़ार किया। हालांकि जब बिहार का कोई बेटा इस तरीके से वायरल होता है तो हम लोग की पहली प्राथमिकता बनती है कि इन चीज़ों को दिखाएं, क्योंकि हमारे बिहार में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका कहीं ना कहीं क्वालिटी होता है। जब क्वालिटी निकल कर सामने आता है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उस क्वालिटी को हम आम आवाम तक दिखाएं, ताकि जो क्वालिटी दबा होता है, जो बच्चे ये कहते हैं कि नहीं कुछ भी हम नहीं कर सकते, निश्चित तौर पे कर सकते हैं। आपको सीख लेना चाहिए कि कन्हैया कुमार जब जेल जाता है और वहाँ से एक सोशल मीडिया पे गाना गाता है और रातों रात स्टार बन जाता है, मुझ जैसे लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना करके, कड़ाके की ठंड है, हमने उस कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुंचे। काफ़ी 500 किलोमीटर का हमने सफ़र तय करके इनके घर तक पहुँचे और इनसे बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पे बिहार में कहीं भी ऐसा होता है तो हम लोग काम करेंगे और हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि ऐसी क्वालिटी अगर दिखे तो निश्चित तौर पे अपने पॉकेट से पैसे अगर खर्च करने पड़े तो ऐसे क्वालिटी को दिखाइए। और बिहार ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्से के भी जो बच्चे हैं जो कहते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता है, निश्चित तौर पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर करने की जज्बा और क्वालिटी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सही बात इन्होंने कहा। और ये उन लोगों के लिए शायद एक सीधा सबक है जो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के पत्रकारों को जो सिर्फ यूट्यूबर मानते हैं और अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर गेन करने वाला बताते हैं, ये उनके लिए एक सबक है, सीधा सबक है कि हम साहब देश की प्रतिभाओं को दिखाने का काम करते हैं और हमारा दूसरा कोई इंटेंशन नहीं होता। अगर चाहते तो ये काम हम अपने स्टूडियो से भी कर सकते थे, इनकी फ़ोटो लगा करके इनका महिमा मंडन कर सकते थे और आवाज़ लगा करके काम चला सकते थे, लेकिन हम आए हैं कन्हैया के पास, वैसे ही हमारे तमाम भाई आए हैं। कन्हैया, भोजपुरी जो फिल्म इंडस्ट्री है या जो भोजपुरी एल्बम्स वगैरह निकलते हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, वही बड़े बड़े स्टार भी हैं, तो उनमें कौन सा आपका फेवरेट है जिसके गाने आप गाते हो जो आपको बेहद पसंद है? सर हमको गाना पसंद आता है तो सबको पसंद करते हैं सर। जो गाना अश्लील गाते हैं उनको पसंद नहीं करते हैं सर। अच्छा। क्योंकि हम अश्लीलता गाना नहीं गाते हैं, बट किसी के बहकावा में हम एक गा दिए थे, इसके लिए हम माफ़ी भी मांगे थे और गाना डिलीट भी कर दिए। किसकी आवाज़ आपको अच्छी लगती है? खेसारी, पवन? सबका सर जी। सबका अच्छा लगता है। जी सर। ये सेफ कॉर्नर है बड़े स्टारों से बचने का कि सबका अच्छा लगता है। जी सर। लेकिन कोई तो होगा जिसका ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि इनका उनका सर, सबका पसंद आता है, सबका सुनते हैं। तो जब आप वायरल हो गए, लोग आपके पीछे भागने लगे, कन्हैया बताओ कैसे ये हुआ, क्या कहानी थी, फिर क्या परिवर्तन आया है? तब से आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया? पहले से बहुत कुछ हो गया है सर, क्योंकि पहले से तो मेरे पापा मजदूरी करके आते थे तो घर परिवार चलता है, उसमें थोड़ा बहुत पैसा वैसा देते हैं तो सर 2 महीना पर 3 महीना पे गाना निकालते थे। जी सर। तो अब तो बहुत बड़ कंपनियां ऑफर दे रही है कि हमारे कंपनी से गाओ, हमारे कंपनी से गाओ। तो मौका मिल पाया किसी कंपनी की बात सुनने का? जी सर, बहुत अभी कंपनी से फ़ोन आया है, बहुत सारा। अभी भैया मेरे हैंडल किए हैं, बात किए हैं। अच्छा। ये मिथिलेश आर्यन जी इधर आइए थोड़ा। अच्छा। मेरे भैया आज बात किए हैं। कहाँ से फ़ोन आ रहा है? हर जगह से फ़ोन आ रहा है सर। अच्छा। मुंबई से फ़ोन आया, दिल्ली से और पटना से भी। और जाके देखिए, हमारे बहुत खुशी की बात है कि हेमा मालिनी मैम ट्वीट की हैं। क्या बात है, हेमा मालिनी जी ने ट्वीट किया है? जी, आप लोग जाके देख सकते हैं। और देवरिया जिला के मंत्री सुलभ सर उनका नाम है, उन्होंने 5 पोस्ट किया अपने पेज के माध्यम से। अच्छा। यूपी के ही हैं। और जो आप लोग आशिकी मूवी देखे होंगे, आशिकी 2, उसके जो उसमें के सिंगर हैं अंकित तिवारी, शायद सबको जानता है। उन्होंने खुद बात किया हमसे और इनसे बात किया, और उन्होंने आज फ्लाइट का टिकट कराने के लिए बोल रहे थे कि आप लोग जल्दी आइए, लेकिन हमने बोला कि अभी कुछ टाइम लगेगा सर। तो दोस्त, टाइम सबका आता है, किस्मत सबको मौका देती है, लेकिन उसके लिए सही समय पे अपने हुनर को दिखाने की ज़रूरत है। कन्हैया, कोई और आपका फेवरेट गाना हो जो आपने गाया हो या किसी और सिंगर का हो जो आपको बेहद पसंद हो? एक गाना हम गाए हैं लेकिन अभी रिलीज नहीं हुआ है। दर्द वाला रिलीज नहीं हुआ है, बट गा देते हैं उसको। ऐसे तो भोजपुरी में चोरी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम गा देते हैं वो गाना को। अरे माई के दूधवा से कौन दूधवा में, माई के दूधवा से कौन दूधवा में मिठाई नहीं खे,
माई के दूधवा से कौन दूधवा में मिठाई नइखे उआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नइखे उआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नइखे माई के दूधवा से कौन दूधवा में मिठाई नइखे हो मिठाई नइखे उआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नइखे उआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नइखे। एक मेरी फरमाइश है, अभिनय मुझे खेसारी का अच्छा लगता है, लेकिन गायकी मुझे लगता है कि पवन सिंह जैसी आवाज़ शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी भी बड़े स्टार की नहीं है या गायक कलाकार की नहीं है। पवन जी का कोई गाना दर्द भरा सुना पाए? एक गाना बस। केहू दुनिया में नइखे तोहरा सिवा हो तोहरा सिवा प्यार में नइखी गोरी हम बेवफा हो हम बेवफा चाहे बतिया तू माना चाहे मत माना हो मत माना हो प्यार में नइखी गोरी हम बेवफा हो हम बेवफा। क्या बात है। मैंने शायद पवन सिंह के बाद किसी भोजपुरी सिंगर को मैं सुन रहा हूँ इतनी सुरीली और मीठी आवाज़ जो दिल की गहराइयों तक को मतलब छू रही है। एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जैसे सफलता मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके लिए उस जगह पे टिके रहना बहुत बड़ी बात होती है। और वैसे भी तो जब आपका गाना वायरल हुआ फिर रातों की नींद नहीं आ रही होगी, तमाम इंटरव्यूज़ आप कर रहे हैं। क्या तैयारी है भविष्य को लेकर के, किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि इस फील्ड में बने रहें और जो आपने सोच करके कदम रखा है इस इंडस्ट्री में उसको आप हासिल कर सकें, उस जगह पे पहुंच सकें जिसके बारे में सोच करके आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा? सबसे पहले बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आने का मेरा मकसद, क्योंकि हम गाना गुरुजी के कहने पे गुरुजी मेरे राजेश चौधरी जी हैं, थोड़ा जी गुरुजी आ जाइए, थोड़ा सा गुरुजी भी आ जाइए। राजेश चौधरी जी गाना 4-5 गाना लिखे हैं। अच्छा, वो आप जी लिखते हैं? तो वही गाना का यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने के लिए हम लोग आए हैं। तो 5-6 गाना रिकॉर्डिंग हो गया है, 2-3 और बाकी है। तो इसको फाइनल करके हम लोग बहुत जल्दी अपने बिहार गांव में पहुंचने वाले हैं सर। यहाँ से सीधा बिहार जाएंगे? जी सर। बहुत कम शब्दों में आपसे चाहूँगा कि कैसा लग रहा है सफलता जो मिली है रातों रात? सर हम लोग तो कन्हैया मुझ से जुड़ा है, लगभग जब से जुड़ा है 4 साल हो गया, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा मेहनत करता था। आज मेरा पूरा मेहनत किया, सफल हो गया। सफल हो गया। हाँ। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, अब घर वालों का क्या रिएक्शन, घर वाले क्या कह रहे हैं? घर वालों भी मेरा बहुत खुश हैं कि मेरा बेटा, जब हम मजदूरी करके कुछ पैसा पहले देते थे तो बहुत मतलब नाज था कि मेरा बेटा कुछ बनेगा। तो आज मम्मी भी कहती है कि बहुत खुश है। हमारे परिवार जितना खुश है ना, उनसे ज़्यादा हमारे पापा और भैया खुश हैं सर। कन्हैया भाई, हम भी चाहते हैं आप गाते रहें, हम सुनते रहें। इंटरव्यू ख़त्म कर रहे हैं, बस 2 लाइन और सुना दीजिए कुछ। 2 लाइन और बस। हरे माई रे माई हमके दे बताई, अरे माई रे माई हमके दे बताई। वर्षोल काहे होता बेटी के विदाई, वर्षोल काहे होता बेटी के विदाई। माई रे माई हमके दे बताई। तो आपने सुना कन्हैया राज को, जिनकी गायकी, जिनकी आवाज़ ऐसी है कि मुझे नहीं लगता देश या विदेश में भोजपुरी को सुनने वाला, भोजपुरी को जानने वाला, भोजपुरी को समझने वाला उसकी मिठास को छुए बगैर रह सकता है।